नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। रिटायरमेंट के बाद भी नियमित रूप से आय कमाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। आज जहां एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि बैंक एफडी जैसी सुरक्षित रिटर्न देने वाली स्कीम्स पर भी ब्याज दरें बहुत ही कम कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार में भी अनिश्चितता का माहौल ही बना हुआ है। ऐसे में आज की तारीख में सीनियर सिटीजन के लिए निवेश का फैसला कर पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हम आज की वीडियो में दो ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनमें निवेश करना सुरक्षित भी होता है और फायदेमंद भी होता है। वो इसलिए क्योंकि इस स्कीम्स में हाई रिटर्न के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी भी रहती है। आज की वीडियो में हम आगे इन दोनों गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। बस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इन स्कीम्स के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं और आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू भी कर दिया है तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आप इन स्कीम्स के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि एनपीएस को भी एक तरीके से मेच्योरिटी फंड की तरह ही निवेश किया जाता है। इसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं उसे सरकार द्वारा तीन तरह से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसका फायदा एनपीएस खाता धारकों को यह होता है कि लगभग 9 से 12% के बीच में इंटरेस्ट रेट खाता धारकों को मिलता रहता है, जो कि आज की तारीख में काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ना हमें किसी बैंक एफडी से मिल सकता है और ना ही किसी और गवर्नमेंट स्कीम में इतना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम एनपीएस में निवेश की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 साल से लेकर 60 साल तक के एज ग्रुप के लोग निवेश कर सकते हैं। एनपीएस की एक अच्छी बात यह भी है कि एनपीएस में सरकारी और निजी दोनों वर्गों के कर्मचारी निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने के लिए आप किसी भी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं और इसके अलावा एनपीएस में आपको ऑनलाइन पेपरलेस खाता खोलने की सुविधा भी दी जा रही है। तो ऐसे में अगर आपने अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है तो आप अपने रजिस्टर माई नंबर्स पर ओटीपी प्राप्त करके घर बैठे बैठे भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश की बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनपीएस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। तो आप मिनिमम 1000 रुपये से लेकर जितना चाहे उतना पैसा एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस में प्री मैच्योर विड्रॉवल के रूल्स के बारे में। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने फंड में से कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं और शेष रकम पे नियमित आय के लिए पेंशन ले सकते हैं। एनपीएस में कुछ और विशेष परिस्थितियों में भी निकासी की अनुमति दी जाती है। जैसे एनपीएस के अंतर्गत अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, घर खरीदना या बनाना चाहते हैं, बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने एनपीएस के खाते को प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी एनपीएस में आपको कई सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने एनपीएस खाते में एक वित्त वर्ष में किसी भी समय निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर होने या शहर बदलने की स्थिति में आप अपने एनपीएस खाते को कहीं भी सुनिश्चित कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको एनपीएस में टैक्स छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। आप अपने एनपीएस खाते में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम को भी सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए स्कीम में 60 साल या 60 साल से अधिक एज ग्रुप के लोग ही निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 60 साल से पहले वीआरएस रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे लोगों द्वारा भी कुछ चुनिंदा शर्तों पर स्कीम में निवेश किया जा सकता है। वैसे तो इस स्कीम का मैच्योरिटी 5 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस टाइम पीरियड को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस स्कीम में आपको हर तिमाही पर ब्याज के रूप में आमदनी होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद जो भी पैसा आपने इस स्कीम में निवेश किया होता है वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। इस अकाउंट को आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथराइज बैंक में जाकर ओपन कर सकते हैं। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, यानी आप इस स्कीम में मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना निवेश इस स्कीम में किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये से
निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इस अकाउंट को आप इंडिविजुअल अपने नाम से या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट में भी खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज की तारीख में 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। तो आप इन दोनों स्कीम्स में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको एनपीएस और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप इन स्कीम्स के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।